इमेजिन करो कि तुम एक ऐसी मीटिंग में घुस रहे हो जहां पर एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड, दे आर आर्ग्यूइंग अबाउट सेंसलेस पॉइंट्स, दे आर आस्किंग बेसलेस सेंसलेस क्वेश्चंस, लेकिन तुमको सोल्यूशन इंस्टेंटली समझ में आ जाता है, जबकि दूसरे लोग आपस में बहस कर रहे हैं, बट यू कट थ्रू द नॉइज बिकॉज यू सेड द राइट थिंग्स। और हर कोई बस आपकी तरफ देख रहा है बिकॉज एवरीथिंग दैट यू जस्ट सेड मेक्स सेंस। अब इमेजिन करो कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग इतनी ज्यादा शार्प हो जाए कि जब तुम्हारे कोलीग्स फालतू के डिस्कशंस में लगे हुए हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, तुम ऑलरेडी उनसे 3 स्टेप्स आगे हो, तुमने ऑलरेडी 3 स्टेप्स आगे का सोच लिया है एंड यू थिंक दैट दिस डिस्कशन इज एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटीज, रिस्पेक्ट, ये सब ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि तुम कुछ अलग तरीके से सोचते हो। और पर्सनल लाइफ में भी जहां पर लोग ओवरथिंक करते हैं, पैनिक करते हैं, डाउट करते हैं, तुम काम, क्लियर और कॉन्फिडेंट हो, तुम फास्ट और सही डिसीजंस ले रहे हो और लोग तुमसे आकर के एडवाइस मांग रहे हैं बिकॉज दे थिंक दैट यू थिंक बेटर। और यही वो मोमेंट है जब तुम एक आम इंसान से ऊपर उठ करके एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसको लोग लुकअप करते हैं। और ये सारी पावर्स अनलॉक होती हैं जब तुम्हें सही थिंकिंग टूल्स और सही मेंटल मॉडल्स आते हों। दीज थिंकिंग टूल्स मेक यू सो पावरफुल दैट यू कांट इवन इमेजिन। यू ऑटोमेटिकली outsmart 99% of the people in your workspace. Around you, others feel like peasants and you are surprised as to why these people are thinking so slowly. जहां पर सभी लोग are trapped in confusion and overthinking, you move with confidence and clarity. और आज की इस मास्टर क्लास में मैं तुम्हें वही 10 पावरफुल थिंकिंग टूल्स सिखाने वाला हूं जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉब्लम को देखने का लेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तुम वैसा देखने लगोगे जैसे टॉप 1% लोग देखते हैं। तुम्हारे पास ऐसे पर्सपेक्टिव्स आ जाएंगे जो 99% लोगों के आसपास भी नहीं भटकते हैं। तुम्हारे डिसीजंस लोगों से तेज और स्मार्ट होंगे एंड तुम्हारी लाइफ अलग ही लेवल पे चली जाएगी अगर तुमको इन 10 थिंकिंग टूल्स के बारे में पता होगा तो। और ये थिंकिंग टूल्स मैंने नहीं बनाए, ये थिंकिंग टूल्स वो हैं जो इतिहास के सबसे बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स, ये सब लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक टूल है जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, जिसका इस्तेमाल करके इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को खड़ा कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने यूज किया सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, जिसकी वजह से वो इंडिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन बने। चार्ली मंगर ने यूज किया इन्वर्जन, जिसकी वजह से उन्होंने $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा किया। और जेफ बेजोस ने यूज किया रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, जिसकी वजह से उन्होंने अमेजॉन को खड़ा किया। और इन्हीं सेम टूल्स का इस्तेमाल किया मैंने ओवर द ईयर्स व्हेन आई क्रैक्ड IIT, व्हेन आई क्रैक्ड IIM, व्हेन आई वेंट टू जर्मनी फॉर माय फर्स्ट जॉब, व्हेन आई सिक्योर्ड पेटेंट्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज, व्हेन आई बिकेम द डायरेक्टर ऑफ अ बिजनेस इन इंडिया, व्हेन आई रैन माय ओन सक्सेसफुल स्टार्टअप, एंड देन व्हेन आई वेंट फॉर माय MBA at world's top 3 MBA schools. And let me be very frank with you, these mental models, these thinking tools are your cheat codes in real life. क्योंकि जहां पर आपके कोलीग्स की थिंकिंग खत्म हो जाती है, वहां से आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग देम ऑन अ डे टू डे बेसिस, आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसके पीछे मैं पागल था। एंड दीज एग्जैक्ट चीट कोड्स, इफ यू मास्टर, विल हेल्प यू टू बीट टैलेंट एंड बीट हार्ड वर्क एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यू विल बी यूजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ योर बॉडी, दैट इज योर ब्रेन, टू थिंक स्मार्टर। ऑलराइट, अब एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इस बात को समझना। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट टाइप है जो लाइफ और करियर को डिफॉल्ट मोड पे रखते हैं, बिल्कुल जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। वो काम करते हैं जितना उनको दिया जाता है, वो रूल्स फॉलो करते हैं, वो ओवर थिंकिंग करते हैं, वो स्ट्रेस भी लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो चिंतित रहते हैं, कंप्लेन करते हैं वाई देयर प्रोग्रेस इज सो स्लो। और दूसरे लोग होते हैं जो स्मार्ट सोचते हैं। ये वही लोग होते हैं जो हर सिचुएशन का एडवांटेज ले लेते हैं, फिर चाहे सिचुएशन कोई भी हो सकता है उनके पास टैलेंट हो या ना भी हो, बट उनके पास जो होता है वो एक अलग तरीका सोचने का, अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग। और ये बात तो 100% सच है जो तुमको भी माननी पड़ेगी कि इस समाज में, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से तो तुम नहीं जीत सकते। तुमको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। एंड स्मार्टनेस कम्स फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर ब्रेन। क्योंकि देखो आज की डेट में हर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, पर तुम अगर किसी को थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए बोल दो तो लोग गोल हो जाते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति आज के समय में थोड़ा सा स्मार्ट सोच सकता है और थोड़े से स्मार्ट डिसीजंस ले सकता है, वो अपनी प्रोग्रेस को 10 टाइम्स फास्टर कर लेता है। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज थिंकिंग टूल्स इज दैट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड, बट आपको सिर्फ इतनी मेहनत करनी है दैट यू रिमेंबर दीज टूल्स एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, दुविधा में हो, आपको याद आना चाहिए कि यार इस टूल की मदद से मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ। और वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इस ट्रेनिंग में मैं आपको सब बताऊंगा कि आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या रियल लाइफ सिनेरियोज हैं, एवरीथिंग आई टीच यू इन दिस मास्टर क्लास। और मेरी आपसे सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, पेन एंड पेपर लेकर के बैठो ताकि आप वो सारी चीज़ें लिख सको जो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इन टूल्स को, इन एक्सरसाइजेस को जो मैं बताने वाला हूँ उनको आज ही ट्राई करो एंड आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। तो अगर आप रेडी हो तो शुरू करते हैं फर्स्ट टूल के साथ, विच इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंकिंग टूल्स आउट देयर। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग आसान भाषा में सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसकी जड़ तक जाओ, उसकी जड़ तक जाओ और उसको तोड़ो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पे, और वहीं से उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को सॉल्व करो। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स स्टार्ट किया था, हर किसी ने उनको बोला था कि यार आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि नासा रॉकेट्स बनाता है और रॉकेट बनाने की कॉस्ट मालूम है आपको कितनी होती है? $100 मिलियन।
एंड एवरीबडी वॉज लाइक कि यार पॉसिबल ही नहीं है, डूब जाएगा तू, पूरा नहीं कर पाएगा, रॉकेट्स ही नहीं बना पाएगा तू। एलॉन मस्क ने कहा वेट, मुझे मालूम है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बोलती है अच्छा रॉकेट बनाना है, रॉकेट की कॉस्ट है $100 मिलियन। ओके, क्यों है रॉकेट की कॉस्ट $100 मिलियन, क्या लगता है ऐसा रॉकेट में? तो उसने एनालाइज किया, उसने देखा एल्यूमिनियम लग रहा है, कार्बन पार्ट्स लग रहे हैं, मैग्नीशियम लग रहा है, फ्यूल लग रहा है, सारी बेसिक एलिमेंट्स पर वो चला गया, चले गए। रिस्पेक्ट एलॉन मस्क, ग्रेट मैन। सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर वो चले गए। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा इसमें इतना किलो एल्यूमिनियम लगेगा, इतना किलो कार्बन लगेगा, इतना किलो ये लगेगा, इतना किलो ये लगेगा, इसकी कॉस्ट तो 5 मिलियन ही आती है, 100 मिलियन कैसे पहुंच गई इसकी कॉस्ट? एंड फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की मदद से उन्होंने उस रॉकेट की कॉस्ट जो कि $100 मिलियन पर आती थी, उसको उन्होंने $5 मिलियन, $6 मिलियन का बना दिया। एंड ऑल्सो उसके बाद चमत्कार, उन्होंने उसको रीयूजेबल भी बना दिया, जो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था। तो जब वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग उन्होंने अप्लाई किया, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि यार इस सिस्टम में कितनी ज़्यादा इनएफिशिएंसीज हैं। मेरे को $5 मिलियन के सामान के लिए $100 मिलियन पे करना पड़ता। क्यों? क्योंकि सारी इंडस्ट्री ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं, सारे गधे हैं, तो मैं भी गधा बन जाऊँ क्या? नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। और इसी तरीके से SpaceX ने रॉकेट्स बनाए 10 टाइम्स चीपर देन नासा, एंड आज SpaceX नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड दैट इज बेसिकली योर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। जैसी भी प्रॉब्लम है, जैसे भी एनवायरनमेंट में है, जैसे भी ट्रेडिशंस में है, जैसे भी रूल्स वो फॉलो कर रही है, उसको आप उससे सेपरेट कर दो। प्रॉब्लम अलग, एनवायरनमेंट अलग, ट्रेडिशंस अलग, रूल्स अलग। प्रॉब्लम है रॉकेट बनाने की, रॉकेट बनाना है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि 100 मिलियन में बनाना है कि 200 मिलियन में बनाना है कि कितना लग रहा है। रॉकेट बनाने की क्या कॉस्ट आती है वो देखते हैं। सिंपल, आपकी भी जो प्रॉब्लम है उसको ऐसे ही ब्रेक डाउन करो। और अब तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे यार कितने सारे डिसीजंस तुम ऐसे लेते हो क्योंकि हर कोई वही कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ग्रेजुएशन हो गई, अब MBA कर लेते हैं क्योंकि सब वही करते हैं हायर सैलरी पाने के लिए। ठीक है भाई, हम भी कर लेते हैं, ग्रोथ उसी में है। या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो FD में डाल देते हैं क्योंकि मम्मी पापा वही करते हुए हैं। लेकिन अगर तुम गौर करो एक मिनट के लिए कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं लाइफ में और तुम्हारे पास क्या क्या इनपुट्स अवेलेबल हैं, तो सॉल्यूशन कंप्लीटली नई डायरेक्शन भी ले सकता है। और अब तुमको सबसे कॉमन एग्जांपल देता हूँ। जब भी तुमको मन कराओ फिट होने का, सबसे पहला ख्याल तुम्हारे दिमाग में क्या है कि यार जिम मेंबरशिप खरीदते हैं, जिम मेंबरशिप लेते हैं। ये तुम्हारी अजम्पशन है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो कि हेल्दी बनने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। और डाइट और स्लीप को तो तुम आज ही कंट्रोल कर सकते हो। तो अब तुमको दिखने लगेगा कि बिना जिम मेंबरशिप के भी तुम अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब एक क्विक एक्सरसाइज करते हैं। अपनी लाइफ का कोई भी एक चैलेंज लिखो जो तुम आज की डेट में फेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मुझसे काम में फोकस नहीं होता। काम में फोकस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मुझे बार बार फोन डिस्टर्ब कर रहा है। फोन डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें नोटिफिकेशंस ऑन है। तो क्या मैं नोटिफिकेशंस ऑफ कर दूंगा तो मैं काम में फोकस करने लगूंगा? मे बी। तो असली बिल्डिंग ब्लॉक क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? वो फ़ोन का नोटिफिकेशन। फ़ोन को साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो एंड सी द चेंज इन योर फोकस। ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं तुम्हारी लाइफ में फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। और यही पावर है फर्स्ट प्रिंसिपल्स की। जब तुम किसी प्रॉब्लम को उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तक तोड़ देते हो, तुमको वो क्लैरिटी मिलती है जो 99% लोगों को कभी मिल नहीं सकती। बाकी जितने भी लोग हैं वो जैसा है वैसा ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से वो कभी सोच ही नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी ओर फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम कुछ ऐसा कर जाते हो कि सामने वाला अचंभित हो जाता है। तुम अपने लिए बिल्कुल नए रूल्स बना देते हो। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टूल की, विच इज इन्वर्जन। और इन्वर्जन का सिंपल सा मतलब है उल्टा। सीधा सोचना ही नहीं है, उल्टा सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू आई सक्सीड इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसकी जगह तुम अपने आप से ये पूछो, हाउ विल आई फेल, एंड लिस्ट डाउन ऑल दी फैक्टर्स जिसकी वजह से तुम फेल हो सकते हो, एंड जस्ट सिंपली अवॉइड दोज फेलियर्स। ये बात बहुत सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हर प्रॉब्लम को टैकल करने के 2 तरीके होते हैं। एंड इन्वर्जन बेसिकली गिव्स यू अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लुक एट दिस प्रॉब्लम जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। चार्ली मंगर, जो कि वॉरेन बुफे के बिजनेस पार्टनर थे, ही वॉज अ बिलियनियर हु हेल्प्ड बिल्ड बर्कशायर हैथवे, वो इन्वर्जन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते थे। और वो बहुत फेमसली कहते थे कि टेल मी वेयर आई विल डाई एंड आई विल नेवर गो देयर। मतलब जहाँ मुझे पता है मेरी मौत होने वाली है वहाँ कभी जाऊँगा ही नहीं। एंड दैट इज़ इन्वर्जन बेसिकली। तो जहाँ नॉर्मल बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये सोचते हैं कि मैं कैसे बिलियनियर बनूंगा, मेरे पास पैसे कैसे बढ़ेंगे, चार्ली मंगर सोचते थे कि यार मुझे पैसे नहीं बनाने, हाउ डू आई अवॉइड बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी कैसे अवॉइड करूँ। और वो सारे काम वो अवॉइड करते थे जिससे वो बैंक्रप्सी की तरफ जाएंगे। एंड इवेंचुअली ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल। तुम्हारे करियर में भी तुम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम सोचो कि यार मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि प्रमोशन कैसे मिलेगा, थिंक अबाउट कि मेरा प्रमोशन कैसे मेरे हाथों से चला जाएगा। मैं डेडलाइन मिस कर दूँ,
मैं टाइम पे ना हूँ ऑफिस में, मैं गलत लोगों के साथ एसोसिएट हो जाऊँ। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी नेगेटिव चीज़ें कम हो जाएंगी एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स योर प्रमोशन। पर्सनल लाइफ में भी अगर आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये मत सोचो कि हाउ डू आई मेक दिस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, ऐसा सोचो कि व्हाट विल ब्रेक दिस रिलेशनशिप अपार्ट एंड सिंपली अवॉइड डूइंग दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट अगर तोड़ोगे, निग्लेक्ट करोगे, ठीक से बात नहीं करोगे, बदतमीजी करोगे, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर दो, आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो अब एक क्विक एक्सरसाइज तुम्हारे लिए टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द इन्वर्जन प्रिंसिपल। अपने पेन और पेपर पे लिखो कि मेरा करियर किन 3 चीज़ों की वजह से खराब होगा। वो लिस्ट डाउन करो, वो 3 चीज़ें जिसकी वजह से आपका करियर खराब होगा एंड सिंपली अवॉइड दोज 3 थिंग्स। करियर नहीं तो हेल्थ के बारे में सोचो कि किन 3 चीज़ों की वजह से मेरी हेल्थ खराब होगी एंड सिंपली अवॉइड दोज थिंग्स, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारी चीज़ें अवॉइड कर दो, क्योंकि जो चीज़ें तुमने लिखी हुई हैं अवॉइड करने के लिए वो ही एक्चुअली तुम्हारा ग्रोथ प्लान है एंड दैट इज बेसिकली द पावर ऑफ इन्वर्जन। कितना सिंपल है। और लोग क्लैरिटी ढूंढते हैं यूजिंग वेरी कॉम्प्लेक्स मेंटल मॉडल्स। नहीं है भाई कॉम्प्लेक्स कुछ भी, सिंपल छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू वांट। और ये इन्वर्जन प्रिंसिपल तो ऐसा है कि तुम्हें इंस्टेंटली क्लैरिटी दे देगा किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। जब तुम सोचोगे उल्टा, सोल्यूशन सीधा सामने से चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। और अब चलते हैं थर्ड टूल पे, विच इज ऑल्सो माई फेवरेट टूल, विच इज नोन एज परेटो प्रिंसिपल और द 80-20 रूल। आपने भी इसके बारे में बहुत सुना होगा और इसका सिंपल सा मतलब है कि 80% रिजल्ट आते हैं 20% एफर्ट से, और बाकी का जो 80% एफर्ट है वो देता है मात्र 20% रिजल्ट। और ये रूल एक इटालियन इकोनॉमिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था विल्फ्रेडो परेटो। लाइक पिज्ज़ा पास्ता बनाने के अलावा भी उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं यार दुनिया में। तो सबसे पहली चीज़ जो उसने नोटिस की वो ये थी कि इटली में 80% ऑफ द लैंड इज ओन्ड बाय 20% ऑफ द पीपल। यही स्टेटिस्टिक्स उसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जाकर के देखा, पाया कि यार सब जगह ऐसा ही है, 80-20 80-20। इनफैक्ट उसकी गार्डन में भी, उसकी मटर के दानों में भी 80-20 प्रिंसिपल लागू हो रहा था एंड तभी से उसने इसको परेटो प्रिंसिपल नाम दे दिया और ये एक तरह का यूनिवर्सल लॉ बन गया। अब तुम इसको अपने वर्क के हिसाब से देखो, जो भी तुम्हारी कंपनी है जिसमें भी तुम काम करते हो उसके 80% रेवेन्यू 20% ऑफ द प्रोडक्ट लाइन से आते हैं, और काम के एक पूरे दिन में देखो तो सिर्फ 20% टाइम ही ऐसा है जब तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, दैट इज 2 आवर्स। तो इसलिए अगर तुमको प्रमोशन चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, तो वो जो 2 आवर्स का टाइम है विच इज़ योर 20%, जिसमें तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, बस उसमें राइट चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर दो। पर्सनल लाइफ में भी तुम देखोगे कि तुम 80% ऑफ द हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर फ्रेंड्स। मतलब वो 3-4 दोस्त के साथ रहने पे ही आपके होंगे 100 दोस्त, मतलब वो 3-4 दोस्तों से ही आपको मेजर हैप्पीनेस मिल जाती है लाइफ में। बट हम कहाँ गलती करते हैं, हम गलत लोगों के पीछे टाइम वेस्ट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन बैड काइंड ऑफ पीपल, फोकस ऑन ओनली दोज 20% ऑफ द फ्रेंड्स दैट यू हैव। तो ये है परेटो प्रिंसिपल, 80% ऑफ योर रिजल्ट्स विल कम फ्रॉम 20% ऑफ योर एफर्ट। और अब एक छोटी सी एक्सरसाइज, पेन एंड पेपर लो और उस पर लिखो कि मेरे काम का कौन सा 20% है जो मुझे 80% ऑफ द रिजल्ट्स ला करके देगा, या फिर मेरी पर्सनल लाइफ का कौन सा 20% है जो मुझे 80% ऑफ हैप्पीनेस ला करके देगा। एंड सिंपली जो भी तुमने आंसर्स लिखे हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज हैं, सो फोकस ऑन देम एंड वर्क ऑन देम, क्योंकि बाकी सब नॉइज है। परेटो प्रिंसिपल की खास बात यह है कि जब तुम परेटो समझ जाओगे, 80-20 समझ जाओगे, तुम बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दोगे। एकदम राइट चीज़ों पर, राइट प्रोजेक्ट्स पर, राइट लोगों के साथ अपना वक्त बिताना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि यू विल बी थिंकिंग माइंडफुली अबाउट योर टाइम। और अगर तुम वही फोकस करोगे जो तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट देगा, तो तुम्हारी प्रोग्रेस की स्पीड हो जाएगी 10 टाइम्स। और राइट, अब चलते हैं हमारे 4th थिंकिंग टूल पर, विच इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। एंड सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग सिंपली स्टेट्स दैट किसी भी एक्शन का फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस होता है जिसके बारे में हम सभी लोग सोचते हैं, पर जो हम नहीं सोचते हैं वो ये है कि उस एक्शन के उस कॉन्सिक्वेंस का सेकेंड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब उसके आगे क्या होगा, और उसके आगे क्या होगा, मतलब थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और फोर्थ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं सोचते हैं। तो इसलिए जितने भी स्मार्ट लोग होते हैं वो हमेशा अगला स्टेप देख लेते हैं और उसके बाद के भी 2-3 स्टेप्स देख लेते हैं कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो इसके बाद ये होने वाला है। और बाकी लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि इसको करने से क्या होगा, अभी क्या करना है, दैट्स इट। इसका एग्जाम्पल, मान लो कि तुम कोई मैनेजर हो किसी कंपनी में एंड तुमको इंस्टेंटली किसी कैंडिडेट को हायर करना है क्योंकि तुमको रिक्वायरमेंट है। तुम्हारे सामने एक ऐसा कैंडिडेट आता है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, बट क्योंकि तुम्हारे पास काम है तो तुमको उसको हायर करना पड़ेगा। उस कैंडिडेट को हायर करने के बाद तुम्हारा काम तो चल जाता है, उस कैंडिडेट को हायर करना इज योर फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। बट इसके बाद क्या होगा, वो कैंडिडेट कल्चर में फिट नहीं होगा, वो कैंडिडेट पूरी टीम का कल्चर खराब कर देगा, पूरी टीम को डाउन कर देगा। ये सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस है जिसके बारे में शायद तुमने ना सोचा हो, और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है। पर्सनल लाइफ में भी मान लो तुम अपने पार्टनर पर किसी छोटी सी बात पर चिल्ला दिए, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट क्या है कि तुमने अपना पॉइंट प्रूव कर लिया, जीत गए, तुम बहुत बड़े बन गए। लेकिन सेकंड ऑर्डर इफेक्ट क्या है कि तुम्हारे बीच में 6 महीने तक उस बात को लेकर के अनबन रहेगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट, प्यार, भरोसा, तीनों चीज़ें कम हो जाएगी। तो समझने वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोग सेकंड ऑर्डर थिंकिंग तक जाते ही नहीं है।
आज का अभी का सोच लेते हैं, रिएक्ट कर देते हैं और खत्म। अब मान लो कि आपकी किसी से तू मैम हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, तो आपने उसको सुना दिया जो आपको सुनाना था, ये फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, 2 दिन तक आपके दिमाग में वही बातें घूमती रहेंगी, आपका पीस डिस्टर्ब होगा। दैट इज द सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? अवॉइड, निकलो वहां से, उस सिचुएशन से बाहर जाओ। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का बेस्ट एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी, जिसकी वजह से वो कैप्टन कूल कहलाते हैं एंड जिसकी वजह से इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। वो ये नहीं सोचते थे कि अभी किससे बॉलिंग कराऊं, किससे नहीं कराऊं, जरूर सोचते होंगे, बट उनका जो बिग पिक्चर था वो ये था कि इस बॉलर को अभी लाने से 10 ओवर के बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और ये वो ऐसा अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं। 10 ओवर के बाद, 5 ओवर के बाद मैच की स्थिति क्या रहेगी, उसको आज ही विजुलाइज करते थे। इस बॉलर को लाने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस बॉलर को लाने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ ही बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब तुम्हारी एक्सरसाइज की बारी है। तुम्हारे पास भी हो सकता है कोई डिसीजन पेंडिंग हो, सिंपली लिखो वो डिसीजन क्या लेना है तुमको, उस डिसीजन को लेने की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर, उस फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट की वजह से क्या सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, तुमको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जर्मनी में। अब फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट क्या है कि तुम जर्मनी मूव कर जाओगे, वहाँ पर तुमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बट सेकंड ऑर्डर इफेक्ट क्या है, जिसके बारे में तुमने नहीं सोचा, कि तुम अपने यार दोस्त से बिल्कुल अलग हो जाओगे। जर्मनी एक बहुत ही सिक्लूडेड कंट्री है, जर्मनी में लोग एक दूसरे से मिलनसार नहीं है बिल्कुल भी। तुम घर में बैठ के बोर होगे, 4 महीने बाद वापस इंडिया आ जाओगे, बिकॉज यू आर हैबिचुअल ऑफ सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। सो इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, जब आप सोचते हो कि उसके बाद क्या होने वाला है। और ये भी एक ऐसा टूल है जो तुमको बिल्कुल अलग बना देता है। 99% लोग सोचते हैं कि अभी क्या सही है, रिएक्ट करूं मैं इस सिचुएशन को, बट 1% लोग सोचते हैं कि मेरे इस रिएक्शन का क्या इंपैक्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, एटसेट्रा। टूल नंबर 5 है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। इन दोनों ऑप्शंस में से तुम किसी एक को भी चूज कर लेते हो, तो तुम दूसरा चॉइस सैक्रिफाइस कर देते हो, क्योंकि तुम चॉइस तो एक ही ले सकते हो। उस सैक्रिफाइस की क्या कॉस्ट थी, यही है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर तुमने ऑप्शन ए चुना तो बी में तुमने क्या खोया, अगर तुमने ऑप्शन बी चुना होता तो तुमने ए में क्या खोया होता। उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम 2 घंटे की यूजलेस, बिल्कुल घटिया खटारा मीटिंग में बैठे हो, जिसमें तुम्हारे इनपुट्स की कोई जरूरत नहीं है, पर कॉल कर रखी है, बैठे हुए मीटिंग में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड सरप्राइजिंगली ये वही टाइम है जिसमें तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। अब तुम सोचो कि तुम्हारी उस मीटिंग में बैठने की क्या कॉस्ट है। वो कॉस्ट तुमको लगता है कि सिर्फ 2 घंटे हैं, नहीं, उस 2 घंटे में तुम कुछ और भी कर रहे हो, कुछ और टास्क कंप्लीट कर लेते हो। वो जो भी लॉस हुआ, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर्सनल लाइफ में भी तुम सोचो कि मैं सैटरडे को एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बिंज वॉच कर लूँगा, गुड, कर सकते हो, बट उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसको समझने के लिए ये देखो कि तुम सैटरडे का और कैसे इस्तेमाल कर सकते थे। यू कुड हैव गॉन टू द जिम, यू कुड हैव फिक्स्ड अप योर मील, यू कुड हैव गॉटन न्यू ग्रोसरीज, कोई बुक पढ़ सकते थे, अपने सेकंड बिजनेस पर काम कर सकते थे, साइड हसल पे काम कर सकते थे। ये सारी चीज़ें जो तुमने सैटरडे को नहीं करी हैं, दिस इज़ योर ट्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और वॉरेन बुफे बहुत फेमसली बोलते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इज़ दैट अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन सेज नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसे पता है कि मैं जिस भी चीज़ को हाँ बोल दूंगा, आई एम गिविंग अप वे टू मच। एवरी यस कम्स विद अ हिडन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक छोटी सी बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज, तुम्हारे 3 रूटीन के टास्क ले लो, जैसे कि ईमेल का रिस्पॉन्ड करना, स्लैक पे मैसेजेस भेजना, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस का जवाब देना। और अब ये सोचो कि मैं इन 3 टास्क को नहीं कर रहा होता, रिप्लाई करना, ये करना, वो करना, तो मैं ऐसा कौन सा टास्क कर सकता था जिसकी वजह से मुझे 10 टाइम्स ग्रोथ मिलती। एंड दैट इज़ योर ट्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ तुमको नो बोलना है एंड कैसे तुमको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। और अगर तुम हर डिसीजन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लेंस से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि देयर आर फार बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ देन टू से यस टू एवरी मोरॉन who is asking for your attention, and you will become automatically smarter. अब बात करते हैं टूल नंबर 6 की, which is called regret minimization framework. ये टूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है, पूरी दुनिया हिला के रख देगा। और इस टूल को अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इमेजिन करो कि तुम 80 साल के बुढ़े व्यक्ति हो, तुम्हारी लाइफ हो गई खत्म, और अब तुम पीछे मुड़ करके देख रहे हो पास्ट में, और अब तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि इस डिसीजन को लेने का क्या तुम्हें रिग्रेट हुआ। मतलब अगर आज तुम कुछ करना चाह रहे हो, जैसे कि स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, वुड यू रिग्रेट नॉट डूइंग इट व्हेन यू आर 80 years old? जेफ बेजोस ने यही टूल का इस्तेमाल किया था व्हेन ही वाज स्टार्टिंग Amazon. जेफ बेजोस $1 million की सैलरी कमा रहे थे वॉल स्ट्रीट पर। सेफ करियर ऑप्शन था, सब कुछ स्टेबल था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन उन्होंने यही सोचा कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा, क्या मुझे रिग्रेट होगा अमेजॉन को स्टार्ट ना करने का? क्या मुझे रिग्रेट होगा अपने ड्रीम्स को फॉलो ना करने का? और उनका आंसर था हाँ, होगा, रिग्रेट तो होगा। ही गेव अप एवरीथिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन Amazon. दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और यही है रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क।
सिंपली ये सोचो कि अगर मैं इस चीज़ को आज नहीं करता हूँ तो 80 साल का जब मैं हो जाऊँगा, क्या मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं स्टार्ट करी? जैसे आज मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे रिग्रेट होता है कि यार मैंने 4 साल पहले क्यों नहीं किया ये सारी चीज़ें। आपको भी होता होगा किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल करियर में भी आपके साथ बहुत बार ऐसा होता है, एक नया प्रोजेक्ट आया, क्या मैं इस प्रोजेक्ट में जाऊँ या ना जाऊँ? क्या मैं CEO को अपने नए आइडिया के बारे में पिच करूँ या ना करूँ? क्या मैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी को लूँ या ना लूँ? क्या मैं ये नई स्किल सीखूँ या ना सीखूँ? और पर्सनल लाइफ में भी क्या मैं उस लड़की को अपने दिल की बात बताऊँ, या मैं अपने दोस्त को कॉल करके माफ़ी मांगूँ अपने बुरे बर्ताव के लिए, अपनी दोस्ती को बचाने के लिए? बात सिंपल सी है कि 80 साल के जब आप हो जाओगे, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी आपने परस्यू नहीं करी। तो जब भी लाइफ में आपको बहुत बड़े डिसीजन लेने हो, बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो, अपने आप से सिर्फ और सिर्फ यही पूछना कि इस डिसीजन को लेने से या ना लेने से मुझे आगे चल करके रिग्रेट होगा या नहीं। एंड जैसे ही आप अपना रिग्रेट को मिनिमाइज कर देंगे, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए यही है कि इमेजिन करो कि तुम 80 साल के इंसान हो और वो सारी चीज़ें लिखो जो तुम 80 साल के होने के बाद रिग्रेट करोगे कि काश मैंने ये चीज़ें की होती तो आज मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती। और ऐसी 3 चीज़ें लिखो जिसके लिए तुम रिग्रेट फील करते, एंड बिना किसी का वेट किए हुए उन तीनों चीज़ों पे आज से ही अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। और अब बात करते हैं 7th टूल की, विच इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल डिसीजंस। और इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि हर एक डिसीजन 2 तरह के हो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि मैं डिसीजन ले लूं और वापस से रिवर्स कर दूं उस डिसीजन को, और इरिवर्सिबल मतलब कि मैं उस डिसीजन को ले लूं, अब कुछ नहीं हो सकता। बट प्रॉब्लम ये होती है कि 99% लोग रिवर्सिबल डिसीजंस को भी इरिवर्सिबल की तरह से ट्रीट करते हैं। यार जो रिवर्सिबल डिसीजन है उसको लो और खत्म करो, अगर नहीं हुआ सक्सेस या नहीं मिली उस डिसीजन में कामयाबी तो वापस आ जाना। बट आप उसको ऐसे ट्रीट करते हो कि ये इरिवर्सिबल डिसीजन है, और इसी वजह से ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन और इन सब के ट्रैप में फंसते जाते हो। जेफ बेजोस इसको बहुत फेमसली बोलते हैं 2-वे डोर वर्सेस 1-वे डोर। 1-वे डोर मतलब इरिवर्सिबल, एक ही दिशा में जा सकते हो। 2-वे डोर मतलब रिवर्सिबल, लो, नहीं पसंद आया वापस आ जाओ। और जेफ बेजोस का सिंपल सा फंडा है कि अगर रिवर्सिबल डिसीजन है तो तुरंत लो, खत्म करो। इरिवर्सिबल डिसीजन है तो उसके बारे में सोचो। तुम्हारे काम में देखो कि कोई नया प्रोजेक्ट है जो तुम्हारे सामने आया है, क्या रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? क्या कोई नया टूल है जो तुमको स्टार्ट करना है, या छोटी सी टीम क्रिएट करनी है, क्या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है? जो भी रिवर्सिबल डिसीजन है क्विकली लेके खत्म करो। लेकिन जहाँ किसी को हायर करना है, मान लो सेल्स का VP हायर करना है या वाइस प्रेसिडेंट हायर करना अपनी स्टार्टअप के लिए, या को फाउंडर ढूंढना है, ये डिसीजन इरिवर्सिबल है। इनको लेने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में भी कौन से डिसीजन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं? वीकेंड ट्रिप बुक करनी है, वेरी रिवर्सिबल डिसीजन, रिवर्सिबल। हेयर स्टाइल चेंज करना है, रिवर्सिबल, अभी जाके कटवा के आओ। किसी लड़की को अप्रोच करना है, रिवर्सिबल। लेकिन इरिवर्सिबल क्या है? शादी करना इरिवर्सिबल है, बच्चे करना इरिवर्सिबल है, घर खरीदना इरिवर्सिबल है। इन सब डिसीजंस को लेने के लिए टाइम देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? लोग बाल कटवाने से पहले तो ओवरथिंक करते हैं, पर घर लेने से पहले नहीं सोचते, इसीलिए पैसा डूब जाता है। और अब तुम्हारे लिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज, अपने करंट 5 पेंडिंग डिसीजंस एक पेपर पे लिखो जो भी तुमको लेने हैं, और उसके आगे लिखो कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो तुरंत लो, खत्म करो। इरिवर्सिबल है तो उसके बारे में सोचो, बट एटलीस्ट यू एलिमिनेट ऑल दोज रिवर्सिबल डिसीजन जो आपकी ब्रेन कैपेसिटी को हॉग करना है। ये टूल देता है तुमको स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। जहां लोग छोटी छोटी चीज़ों पे वीक्स, मंथ्स वेस्ट कर देते हैं, यू कैन ऑलवेज टेक दोज छोटे छोटे डिसीजंस वेरी क्विकली इन अ डे। और यकीन मानो कि इस टूल की तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम हर एक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। अब बात करते हैं 8वें टूल की, विच इज़ नोन एज सिस्टम्स थिंकिंग। और इसका आसान शब्दों में अर्थ है कि प्रॉब्लम को सरफेस पे मत देखो। प्रॉब्लम तो तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन वो प्रॉब्लम क्यों हुई उसको सॉल्व करो, उसके पीछे के सिस्टम्स को समझो। जब तुम उस सिस्टम को सॉल्व कर लोगे, वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ तुमको। मान लो कि तुम एक मैनेजर हो और मंडे मॉर्निंग को टीम लेट आती है, किसी ना किसी कारण की वजह से टीम लेट हो जाती है, जिसकी वजह से मॉर्निंग मीटिंग में तुमको सबको डांटना पड़ता है। अब तुमने उनको डांट दिया, ये है सरफेस लेवल सोल्यूशन, तुमने अपनी भड़ास निकाल ली, उन्होंने अपनी भड़ास निकाल ली, सब कुछ हो गया। लेकिन इसके पीछे के सिस्टम को अगर समझा जाए तो हो सकता है उस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनरिलायबल हो सकता है उस दिन टीम घर से वापस आ रही हो, अपने होम टाउन से वापस आ रही। तो इसके लिए सिस्टम्स थिंकिंग वाला सोल्यूशन क्या है कि तुम उस मीटिंग का टाइम चेंज कर दो। 9 बजे की मीटिंग को 10 बजे कर दो, 11 बजे कर दो, लेट कर दो, सो दैट एवरीबडी कम्स ऑन टाइम, एंड इस तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। पर्सनल लाइफ में भी अगर तुमको हेल्दी होना है तो तुम सोचते हो कि यार मुझे जंक फूड नहीं खाना, मुझे स्नैक्स नहीं खाने, मुझे बिस्किट्स नहीं खाने, मुझे चिप्स नहीं खाने, ये सब चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है। तो सरफेस लेवल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे सामने चीज़ रखी है और उसका सोल्यूशन ये है कि यार मैं विल पावर का इस्तेमाल करूँ और मैं ये चीज़ ना खाऊँ, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। सिस्टम्स लेवल का सोल्यूशन ये है कि घर में लाओ ही मत, ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, खत्म। सिस्टम्स थिंकिंग को सबसे पहले लेकर के आई थी टोयोटा कंपनी, जिन्होंने 5 वाई एनालिसिस दिया था। 5 वाई एनालिसिस मतलब कि कोई प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम क्यों आई,
वो प्रॉब्लम के पीछे का क्या रीज़न था, उसके पीछे का क्या रीज़न था और उसके पीछे का क्या रीज़न था. मतलब यू गो 5 levels डीप इनटू व्हाई दिस प्रॉब्लम अकर्ड एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द बॉटम अप. एंड जब आप वो बॉटम अप से स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, यू कंप्लीटली एलिमिनेट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं जिंदगी में. और इसी वजह से टोयोटा दुनिया की सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कंपनी है. अगेन तुम्हारे लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, पेपर पे लिखो कि तुम्हारी रूटीन प्रॉब्लम क्या है जो तुम रोज फेस करते हो, बार बार फेस करते हो. जैसे कि सुबह टाइम से नहीं उठ पाते. रोज सुबह विल पावर से उठना पड़ता है, विल पावर को फाइट करना पड़ता है उठने के लिए. इसका सर्विस लेवल सोल्यूशन है कि तुम अपनी नींद मार के उठ जाओ सुबह. पर इसका सिस्टम लेवल सोल्यूशन क्या है कि तुम रात को 2 घंटे पहले वाइंड डाउन कर लो. वाइंड डाउन का मतलब है अपना दूध पियो, बिस्तर में लेट जाओ विदाउट एनीथिंग. अपने आप नींद आ जाएगी, अपने आप सुबह टाइम से उठ जाओगे. दैट इज अ सिस्टम लेवल सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल जिम जाने के लिए तुमको मोटिवेशन का सहारा ढूंढना पड़ता है. सिस्टम्स लेवल सोल्यूशन क्या है कि अपनी ड्रेस, अपने जिम के कपड़े, शूज ऑटोमेटिकली तैयार करके रख लो. जैसे ही तुम घर से निकलो, यू जस्ट पिक अप दैट बैग एंड दैट्स इट. ऑटोमेटिकली ऑफिस के बाद तुम जिम होते हुए आओगे बिकॉज यू गॉट एवरीथिंग. और अब बात करते हैं 9th टूल की, विच इज कॉल्ड लेवरेज. और लेवरेज का सिंपल शब्दों में मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट, बहुत ज़्यादा रिजल्ट. कहाँ एफर्ट मारूं कि ज़्यादा रिजल्ट मिले. जहाँ एक तरफ ज़्यादातर लोग अपनी टाइम और एनर्जी को डायरेक्टली ट्रेड करते हैं अपने पैसे से, वहीं स्मार्ट लोग उस टाइम एंड एनर्जी को लेवरेज करके अपनी इनकम और ग्रोथ को एक्सपैंड करते हैं. और लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझा है नवल रविकांत ने उनकी इस बुक में द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत, जिसमें बोलते हैं कि 4 तरह के लेवरेजेस हैं टू बिकम सक्सेसफुल. फर्स्ट वन इज़ द लेवरेज ऑफ लेबर. मतलब कि आप तो दिन में 8 घंटे ही काम कर सकते हो, बट जब आप लोगों को ले आओगे अपने साथ में, मान लो 3 आदमी लिया है, तो अब आपके पास 24 घंटे की वर्किंग कैपेसिटी है. और इसी तरीके से बिजनेसेस बड़े होते हैं बाय हायरिंग मोर पीपल. दूसरे लेवल का लेवरेज है कैपिटल, जिसकी वजह से बैंक्स सक्सेसफुल होते हैं. अब बैंक के पास है पैसा, उन्होंने कैपिटल दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया और उसकी वजह से उनका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगा बाय वर्च्यू ऑफ बाकी डिफरेंट लोग. तीसरा लेवरेज है मीडिया, कंटेंट. मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसको 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 1000 मिलियन पीपल देख सकते हैं इसको. तो ये है कंटेंट का लेवरेज. एंड फोर्थ लेवरेज इज कोड. मेरे को कुछ 4 लाइनें ऑफ कोड लिखनी है, 4 तो नहीं, 40, 400 जो भी लाइन्स ऑफ कोड लिखनी है, जिसकी वजह से आई कैन बी अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच. जैसे कि मार्क जकरबर्ग रोट अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड एंड बिल्ट फेसबुक इनटू $1 बिलियन कंपनी. तो ये तो 4 तरह के लेवरेज होते हैं जिसको आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड यू हैव टू थिंक कि यार मेरी लाइफ में, मेरी करंट सिचुएशन में मैं कौन सा लेवरेज इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे कि मेरी आउटपुट बढ़ जाए. जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैं इसको कैसे यूज़ करता था. जब भी मुझे किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना होता था, तो मैं उसको रिसर्च नहीं करता था. मैं अपने नियर बाय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जाता था और उनको बोलता था कि आई नीड इंटर्न्स. मैं उसको प्रोजेक्ट बनाता था, उन इंटर्न्स को दे देता था. उन इंटर्न्स को थोड़े पैसे मिल जाते थे, उन इंटर्न्स को एक्सपीरियंस मिल जाता था और मुझे हाई क्वालिटी रिपोर्ट तैयार होकर के मिल जाती थी. एंड दैट इज़ हाउ आई कुड लेवरेज देयर टैलेंट बाय पेइंग देम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फॉर माई एडवांटेज. तुम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो? जैसे कि अगर तुम एक बहुत अच्छा ईमेल लिखोगे, मोटिवेशनल ईमेल लिखोगे अपनी कंपनी के लिए, उसको शायद 10 लोग पढ़ेंगे, बट वही ईमेल, वही कंटेंट तुम लिंक्डइन पे पोस्ट कर दोगे, उसको हो सकता है 100 लोग पढ़े, 200, 300, 1000 लोग भी पढ़ सकते हैं. एंड दैट इज़ हाउ यू कैन लेवरेज द पावर ऑफ लिंक्डइन टू स्प्रेड योर थॉट्स. और अब तुम्हारे लिए सिंपल सी एक्सरसाइज ये है कि तुम पेपर पे लिखो कि तुम्हारा करंट गोल क्या है. उस गोल को पाने के लिए तुमको क्या क्या एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है. उन एक्टिविटीज़ में से तुम किसको सिस्टमाइज कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो या AI को दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब वीडियो बनाने की बात करता हूँ, तो स्क्रिप्ट राइटिंग, आइडिएशन, एवरीथिंग इज डन बाय AI. मुझे सिर्फ बोलना है, मुझे उसको अपने विचारों के हिसाब से ट्वीक करना है एंड मुझे उसको बोलना है. बॉटम लाइन ये है कि विनर्स जो कि टॉप 1% हैं, उनको ये समझ में आता है कि उनकी सक्सेस उनके एफर्ट्स में नहीं है, उनकी सक्सेस उनके लेवरेज में है. जहाँ एक तरफ 99% लोग 1x स्पीड पर काम कर रहे हैं, वहीं विनर्स 10x, 100x, 1000x स्पीड पर काम कर रहे हैं. और इसीलिए दोनों के गेम में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों अलग लेवल पे गेम खेल रहे हैं. और अब बात करते हैं 10th टूल की, विच इज कॉल्ड ऑकम्स रेजर. ये 10वां और आखिरी टूल है, बट बहुत ही शानदार टूल है. ये आपके दिमाग में से एक झटके से सारी की सारी मिसकंसेप्शन हटा देता है. ऑकम्स रेजर क्या कहता है कि जो भी तुम्हारे सामने सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है किसी भी फिनोमेना की, वही सही है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, उसके 10 एक्सप्लेनेशन हैं. तुमको क्या लगता है कि सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है? जो तुमको लगता है ना वही सही है. इधर उधर माथा पच्ची करनी नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुमको एक प्रमोशन नहीं मिला, तो प्रमोशन ना मिलने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स. यार वो वाला बंदा बहुत ज़्यादा बॉस की जो है ना, ही इज़ टू मच इन्वेस्टेड इनटू द बॉस, हो सकता है ये एक रीज़न हो. बट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि मे बी यू मिस्ड टू मेनी डेडलाइंस, मे बी योर वर्क वॉज नॉट अप टू द मार्क, मे बी
यू डिड नॉट परफॉर्म द बेस्ट एंड दैट्स वाई यू डिडंट गेट द प्रमोशन। तो इसी को सही मानो ना यार। आप किसी चीज़ में फेल हो गए, रेस में फेल हो गए या किसी एग्जाम में फेल हो गए, डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स। सिंपलेस्ट रीज़न क्या है, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? आपने मेहनत नहीं करी, यू डिडंट स्टडी हार्ड, यू डिडंट वर्क हार्ड, दैट्स इट। यही है सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन और यही सही है, इसी को सही मानो। पर्सनल लाइफ में भी तुम सोचते हो कि तुम्हारा दोस्त तुमको जवाब नहीं दे रहा है, शायद उसमें एटीट्यूड आ गया, शायद वो बदल गया, शायद ये हो गया, शायद वो हो गया। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि हो सकता है तुमने भी उसको रीच आउट ना किया हो सकता है वो किसी कठिनाई में हो, तुमने उसको रीच आउट ना किया हो, तो तुम कॉल कर लो यार। और ऑकम्स रेजर को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मेडिकल वर्ल्ड में। जब भी कोई डॉक्टर किसी बीमार शरीर को देखता है, वो देखता है कि इसको फ्लू के सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले फ्लू ट्रीट करो यार इसका। उसको दिख रहा है कि इसके सर दर्द है, इसको सर में प्रॉब्लम है, तो यार सबसे पहले इसका सर दर्द ठीक करो। हो सकता है वो शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्टिव हो, लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव ना हो, बट दिस इज़ द क्विकेस्ट वे टू पुट अ बैंडेड ऑन योर प्रॉब्लम्स। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का फास्टेस्ट तरीका यही है कि जो आपका जम्पशन है उसको सही मानो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। सिंपल सी एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए कि जो भी तुम करंटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ऐसी 3 प्रॉब्लम्स को लिखो, उनके आगे उनका मोस्ट प्रोबेबल रीज़न लिखो, और जो वो रीज़न है 99% पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्रॉब्लम उन्हीं रीजंस की वजह से है, एंड सिंपली स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज रीजंस, दैट्स इट। इस टूल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इस टूल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी तुम ऑकम्स रेजर यूज करते हो, तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग से परे हो जाता है। तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग, पॉलिटिक्स, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, जो भी तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पक रही है उस सबसे निकल जाता है। जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तुमने कुकअप कर ली उन सबसे तुम परे हो जाते हो। तुम बस वही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लेते हो जो तुम्हारे सामने है, जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो और जो बहुत ही सिंपल है, और इसी वजह से तुम फास्टर, कामर एंड स्मार्टर डिसीजंस ले पाते हो। तो ये थे वो 10 टूल्स जो अगर तुमने सीख लिए तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। पर मज़ा तो तब आएगा जब इन 10 के 10 टूल्स को तुम एक साथ अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करोगे, और वो कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ तुमको। तो एक क्विक रिकैप करते हैं ऑफ ऑल द टूल्स। टूल नंबर 1 वाज फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, दैट इज प्रॉब्लम को तोड़ करके जीरो से सॉल्व करो। टूल नंबर 2 वाज इन्वर्जन प्रिंसिपल, विच वॉज कि तुम फेल कैसे होगे, उन फेलियर्स को अवॉइड करो। टूल नंबर 3 वॉज परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल, 20% ऑफ योर एफर्ट्स विल लीड टू 80% ऑफ योर रिजल्ट्स। टूल नंबर 4 वॉज सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, कि फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस क्या है, थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या है। टूल नंबर 5 इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एवरी टाइम यू से येस टू समथिंग देयर इज अ हिडन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। टूल नंबर 6 इज रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, जो बोलता है कि 80 साल के बुढ़े के बारे में सोचो, अपने 80 साल के फ्यूचर के बारे में सोचो, और ये सोचो कि इस डिसीजन को आज ना लेने से उस इंसान को रिग्रेट होगा या नहीं होगा। टूल नंबर 7 इज़ इरिवर्सिबल वर्सेस रिवर्सिबल डिसीजन, जिसका मतलब है अगर जो भी डिसीजन रिवर्सिबल है उसको तुरंत लो, अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग मत करो, इरिवर्सिबल डिसीजन के बारे में ही सोचो सिर्फ। टूल नंबर 8 है सिस्टम्स थिंकिंग, जो कि बोलता है सरफेस लेवल पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व मत करो, उसके सिस्टम्स को समझो और उस सिस्टम्स को सॉल्व करो। उनको सॉल्व कर लिया तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। टूल नंबर 9 है लेवरेज, छोटा एफर्ट बड़ा रिजल्ट। कौन सा लेवरेज है जो आप मैं ढूंढ सकता हूँ आज की डेट में अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में, करियर में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े और मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए। एंड टूल नंबर 10 इज ऑकम्स रेजर, विच स्टेट्स दैट जो भी तुम्हारे पास सबसे सिंपल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वही सही है। अब ये सारे टूल्स का हो गया रीकैप, बट एक बात समझने वाली ये है कि ये सिर्फ अलग अलग टूल्स नहीं है, ये एक थिंकिंग सिस्टम है, तो तुमको इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपस में वेन एवर यू आर फेस्ड विद एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कैसे? जब भी तुम्हें किसी प्रॉब्लम के बारे में क्लैरिटी चाहिए, यू थिंक अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग और ऑकम्स रेजर। जब भी तुम्हें बेटर डिसीजंस लेने हो तो यूज इन्वर्जन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। जब भी तुम्हें ग्रोथ एक्सेलरेट करनी हो तो यूज़ परेटो प्रिंसिपल एंड यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। जब भी तुमको मिस्टेक्स अवॉइड करनी हो तो यूज़ सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग एंड यूज़ रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल डिसीजंस। जब भी तुमको प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व करना हो देन यूज़ सिस्टम्स थिंकिंग। और इन टूल्स का इस्तेमाल करके इस तरीके से योर माइंड बिकम्स अ थिंक टैंक, योर माइंड बिकम्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन, and you become unstoppable, you become godly, and you get to experience the other side, that is the winner's side. अब इस मास्टर क्लास के बाद डिसाइड तुमको करना है, तुमको वैसे ही एवरेज लाइफ जीनी है या फिर तुमको ये सारे टूल्स इंटीग्रेट करके इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना है। देखो चॉइस तुम्हारी है, बट एक बात की गारंटी है कि जो व्यक्ति, जो इंसान इन टूल्स को अप्लाई करने का अपनी लाइफ में, वो अलग ही टेंजेंट पे चलेगा। और अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं जानता हूँ कि तुम उन्हीं लोगों में से एक हो जिसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब है तुम बिल्कुल रेडी हो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अपने करियर में और अपने रिलेशनशिप्स में। सो अप्लाई करो ये सारे टूल्स, आउटस्मार्ट द 99% ऑफ द पीपल दैट यू वर्क विद एंड विन एट लाइफ। इस वीडियो के बाद, इस मास्टर क्लास के बाद मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है,
नीचे रिव्यू ज़रूर दे देना कि आपको ये सारे टूल समझने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि विच टूल यू विल स्टार्ट अप्लाइंग फर्स्ट इन योर लाइफ। ऑलराइट, सी यू।